नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एससी बोर्ड के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी जो है सबसे पहले सिलेबस से शुरू करेंगे प्यारे साथी, और ये सिलेबस होगा बिहार बोर्ड के 12th इंग्लिश का, 12th इंग्लिश का, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का होगा। प्यारे बच्चों देखो, किसी भी कहानी को या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास रास्ता जरूर होना चाहिए, तभी उस रास्ते के दम पर हम जो है अपने उस मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। और यही कहानी है प्यारे बच्चों आपके इस सिलेबस का। जो भी बच्चे सिलेबस को अच्छे तरीका से समझ लेते हैं, मानो उनकी आधा समस्या, आधी परेशानी खत्म हो जाती है। तो हम सब भी सबसे पहले सिलेबस को जानेंगे, जो बिहार बोर्ड के इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, अब इस सिलेबस में हम अच्छे से समझेंगे हमें पढ़ना क्या है। देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों टोटल मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स आप सभी को पता है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। किसी को दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें अगर एग्जाम में टाइम का, तो 3 घंटे और प्यारे दोस्तों 15 मिनट आपको मिलते हैं। ये 15 मिनट जो है प्यारे साथियों उन बच्चों को वैसे इसलिए दिया जाता है ताकि वो क्वेश्चन को ढंग से क्या कर सके, पढ़ सके, उनको दी जाती है ये 15 मिनट्स। अब हम बात करते हैं ये जो 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे दोस्तों, वो किस तरीका से है। यानी कि हमारे बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे और उसको जब एग्जाम का ये पेपर मिलेगा, तो ये पेपर कैसा होगा, उसमें जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, उन तमाम चीजों पे प्यारे दोस्तों आइए हम सब एक एक करके डिस्कस करते हैं और इस सिलेबस को जानते हैं। क्योंकि बिना सिलेबस को ढंग से जाने प्यारे दोस्तों हम लोग अपने मंजिल का जो है ना शुभारंभ ढंग से नहीं कर सकते, है ना। तो आओ उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं सिलेबस की कहानी को। देखेंगे ध्यान से, देखिए जो ये 100 मार्क्स का प्यारे दोस्तों अपना एग्जाम होगा ना, ठीक है, ये जो 100 मार्क्स का आप एग्जाम देने जाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये पेपर जो है मुख्य रूप से 2 हिस्सों में आपका बटा होगा। कितने हिस्सों में बटा होगा बताएंगे जरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा होगा। ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से। जो पहला हिस्सा अपना आएगा प्यारे बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है। आप सब जानते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होगा प्यारे दोस्त, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होगा। इसके बाद जो सेकंड वाला हिस्सा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पेपर आपका कितने हिस्सों में बटा होगा बताएंगे जरा। 2 हिस्सों में बटा होगा, एक तरफ ऑब्जेक्टिव होगा तो दूसरे तरफ सब्जेक्टिव होगा। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें प्यारे साथियों, तो ये पेपर मुख्य रूप से तो 2 ही हिस्सों में बटा रहता है ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन। एक होता है आपका ग्रामर, और इसी ग्रामर में थोड़ा बहुत वोकैबुलरी दिया रहता है, यानी कि वर्ड्स वगैरह। और जो सेकंड होता है प्यारे दोस्तों वो होता है बुक्स वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन होता है? बुक्स वाला सेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव 2 हिस्सों में बटा रहता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि ग्रामर वाले हिस्सों में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में हमें ढेर सारे टॉपिक पढ़ने हैं, वोकैबुलरी में भी हमें अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। तो आइए उनको जरा सा अलग से समझते हैं कि गुरुजी यदि आप ग्रामर की बात करो, अगर आप किसकी बात करो, ग्रामर की बात करो, तो इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो बहुत सुंदर सा चैप्टर होता है प्यारे दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आप पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। जैसे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लेना, तो शिफ्ट हो जाना आर्टिकल्स पे, और जब ये क्लियर हो जाए तो आराम से चले जाना प्रीपोजिशंस पे। जब ये क्लियर हो जाए प्यारे दोस्तों, तो आप आराम से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जिसको आप जानते हो टेंस। जब टेंस आपकी क्लियर हो जाए
तो वॉइस पढ़ना, वॉइस जब अच्छा हो जाए तो नरेशन पढ़ लेना, जब ये सारा कुछ अच्छा हो जाए तो कॉम्बिनेशन पढ़ लेना। इनके अलावे एक दो क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं, जैसे जेरंड से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, जैसे पार्टिसिपल से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, उसी प्रकार से इन्फिनिटिव से कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों अगर आगे हम पेपर को देखें, गौर से देखें, तो और क्या क्या पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस प्रोनाउन से मिल जाते हैं, उसी प्रकार एक दो क्वेश्चंस हमारे एडजेक्टिव से में मिल जाते हैं, एडवर्ब से भी कभी कभार क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। तो ये तमाम चैप्टर से प्यारे दोस्तों जो हम लोग को 12th में ग्रामर के अंदर में पढ़ना है, और इन सभी चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको जानना। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करो, आप मोडाल्स करो, टेंस करो, प्रेपोजिशन करो, वॉइस करो, नरेशंस करो, कॉम्बिनेशंस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप गौर से देखना, इसमें ढेर सारे चैप्टर जो हैं वो वर्ब से रिलेटेड हैं, वर्ब से, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, मोडाल्स हो, आपका टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, जेरंड हो, पार्टिसिपल हो, इन्फिनिटिव हो, ये सारे के सारे जो है किससे रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है। बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बोलिए जी, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते थे। ये सारे वर्ब की कैटेगरी में आ गए ग्रामर में। अब थोड़ी सी कहानी को हम आगे बढ़ाएं, हमें वोकैब्स में क्या पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा आप सोचना भी मत। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है सिनोनिम्स, आपको पढ़ना है एंटोनिम्स, आपको पढ़ना है फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब वगैरह, कभी कभी इडियम्स भी पूछ देता है। पूछने को तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। अच्छा, करेक्ट यानी कि करेक्ट स्पेलिंग या इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ सकता है। तो ये तमाम शब्द पूछे जाते हैं किसके अंदर में, वोकैबुलरी के अंदर में। उसी प्रकार ग्रामर में अलग से अगर थोड़ा याद कर लेना तो आता है एक वाला सवाल जिसको हम लोग करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ये भी पूछ देता है ग्रामर में। कभी कभार तो अलग से सिंपल सवाल पूछ देता है बेसिक लेवल पे सेंटेंस के बारे में कि कौन सा सेंटेंस है। उसी प्रकार क्वेश्चन टैग से भी पूछ सकता है सवाल। ठीक है, बेसिक चीजें आती है। और एम्फैटिक विद डू डज डिड, देखो पढ़ना बहुत है। ये संपूर्ण सिलेबस है प्यारे दोस्तों ग्रामर का, और हमने लिखा वोकैबुलरी का। इतनी सारी चीजें पढ़नी है। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपको ABCDEFG पढ़ा देंगे कि इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन क्या उससे आप अच्छे तरीका से 12th पास कर जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आपकी अच्छी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये तमाम चीजें आपको पढ़नी है, और ये भी अलग से इनको याद रखना पूछता है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों अपने बुक का। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि हम सभी को प्यारे दोस्तों 2 किताबें पढ़नी है। ठीक है, दिख रहा होगा, बिल्कुल सही। एक किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2 और दूसरे का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये हमें 2 बुक्स पढ़नी है। इन बुक्स के अंदर में अलग अलग चैप्टर्स है, कुछ प्रोज है, कुछ पोइट्री है। रेनबो पार्ट 2 में, उसी प्रकार स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी आधे 11th में पढ़ने हैं, आधे 12th में पढ़ने हैं। इनका मैं अलग से तुरंत सिलेबस लेकर के आऊंगा कि रेनबो पार्ट 2 में क्या पढ़ना है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या पढ़ना है। अब देखो जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम होगा उसमें सवाल कैसे आते हैं समझना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और बनाने होते हैं प्यारे बच्चों 50 मात्र। तो ये ग्रामर और वोकैबुलरी मिला करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चंस होगा आपका 60, और बुक से टोटल क्वेश्चंस दिए जाएंगे 40, और इनमें से मिला के आपको किन्हीं 50 को सॉल्व कर लेना है। बस सो सिंपल है। अमूमन सभी बच्चे पहले क्या करते हैं, बुक वाला सेक्शन सॉल्व कर लेते हैं,
क्योंकि बुक वाले सेक्शन में कहीं से क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता है, इजी वे में आंसर आराम से आप दे सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव में जैसे हम प्रवेश करते हैं, जैसे ही हम सब्जेक्टिव के अंदर में जाते हैं, तो देखिए इसमें ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव जो है 2-3 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में बढ़ता है, ध्यान से देखना, ठीक है। आप एक छोटा सा काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का ले लो, ठीक है। चलो इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद ना आसान हो जाता है हमारे लिए चीजों को समझाना। तो ये ऑब्जेक्टिव का सारा सेक्शन हमने समझा दिया। अब हम आपको समझाते हैं सब्जेक्टिव में। कहाँ समझाते हैं, सब्जेक्टिव में। चूंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब इस सब्जेक्टिव के अंदर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले ध्यान देना, ये सेक्शन बटा रहता है। सबसे पहला सेक्शन हम बच्चों को प्रीफर करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, और दूसरे सेक्शन में हम बच्चों को लेके जाते हैं बुक वाले सेक्शन में, जो हमें बुक्स पढ़नी है। ऐसा हम क्यों करते हैं प्यारे दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। बिहार बोर्ड के ज्यादातर बच्चों का जो है ना, बुक का तो क्वेश्चन आंसर वो रट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी वो रट लेते हैं, लेकिन वो फंसते कहाँ है, सब्जेक्टिव में, खास करके कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसके अंदर में सबसे पहले आ जाता है एस्से, जो 8 मार्क्स का होता है, ध्यान से समझो। दूसरी अगर कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करें तो दूसरे जगह पे हम लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, जो सेकंड हम लोग लेकर के जाते हैं वहां पूछता है लेटर, और लेटर आता है 5 मार्क्स का। फिर यहां पे हम लोग आते हैं नंबर तीसरा, तो एक पैसेज पूछता है, और इसी में प्रेसिस भी देता है, संक्षेपण, और ये पूछता है टोटल 4 मार्क्स का। अगर हम गौर से देखें, 8, 5, 13, 4, 17, यानी कि टोटल 17 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है। और ये कॉम्प्रिहेंशन जिस भी बच्चे का अच्छा होता है, वो बच्चा आसानी से 90+ स्कोर कर लेता है। अगर हम बात करें बुक सेक्शन की, बड़े ध्यान से समझिए, तो बुक सेक्शन को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और एक होता है प्यारे दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बड़ा आसान है, इसमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 2-2 अंकों का, 10 मार्क्स का होता है। 10 दिए रहेंगे, किसी 5 को बनाना है। लॉन्ग की बात करें तो 2 हिस्सों में लॉन्ग बढ़ जाता है। एक आपका एक्सप्लेनेशन आता है, क्या आता है, एक्सप्लेनेशन, जो एक प्रोज से, एक पोइट्री से पूछता है 8 नंबर का। और एक आता है 15 मार्क्स वाला सेक्शन, जिसमें हमें 3 बनाने होते हैं, 5-5 मार्क्स का, और मिलता है 15। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है प्यारे साथियों, ये अपना सिलेबस हो गया। किस चीज का सिलेबस हो गया, अपने 12th का। अब गौर से देखना, हमें कहां मेहनत करना है और कहां हमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है। हमेशा याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है 10 आएंगे, 5 बनाने हैं। एक्सप्लेनेशन एक पोयम का, और एक प्रोज, एक कहानी, एक कविता से 4-4 का। फिर 5-5 सेक्शन में 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 3 बनाना है, और मिलेगा कितने अंकों का, 5 अंकों का, यानी कि ये 15 मार्क्स के हैं। अब प्यारे दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे गौर से जरा। अब प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जाम में हाउ टू गेट मोर देन 90% मार्क्स, कैसे मिलेगा हमें 90% से अधिक अंक, तो हमें 2-3 बातों का बहुत ढंग से प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उनका ऑब्जेक्टिव का पूरा अच्छे से होना चाहिए, एकदम इसमें कहीं से कंजूसी नहीं।
50 में 50 सही होगा। और कैसे सही होगा? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एग्जाम में आप प्रीफर करेंगे बुक वाले सेक्शन को। बुक वाले में 40 है, कोशिश करना है 40 में जितना बन सके, और बुक के बाद ही हमें प्रोसीड करना है, हमें आगे बढ़ना है ग्रामर के तरफ। हमें कहां जाना है? ग्रामर की तरफ। पहले बुक में 40 जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, फिर हम 60 नंबर वाले 60 जो क्वेश्चन है उधर आएंगे। अगर 35 बन जाता है तो 15 ही सर आराम से बन जाएगा। ठीक है, आ जाइए। दूसरा प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को ध्यान देना है कॉम्प्रिहेंशन के तरफ, कॉम्प्रिहेंशन के तरफ। और साथ ही साथ याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 जिसको मैं कहता हूं एक्सप्लेनेशन की तरफ। इधर आप अगर इस 3 बिंदु पर ध्यान दे दिए तो 90 प्लस आपका स्कोर हो जाएगा। 96 भी हो सकता है, 97, 95 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। अब प्यारे दोस्तों यहां देख लीजिए, इनको कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आपको इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप में राइटिंग स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइटिंग स्किल, लिखने की क्षमता आपके अंदर में होना चाहिए। सेम चीज एक्सप्लेनेशन में भी है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और राइटिंग स्किल होना चाहिए। प्यारे दोस्तों हमेशा एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में उसी बच्चा को नंबर मिलता है जो अपने राइटिंग स्किल से, जो अपने राइटिंग स्किल से कॉपी चेक करने वाले को इंप्रेस करता है। राइटिंग स्किल से जो क्या करे? इंप्रेस करे। अब इसमें क्या है? साफ सुथरी हैंड राइटिंग हो, साफ सुथरी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। साफ सुथरी का मतलब यह है कि जो आप लिखो सामने वाला स्पष्ट रूप से पढ़ ले। तो इस तरीका से प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में जो है पूरे 12th के इंग्लिश के सिलेबस को हमने क्या करा? कंप्लीट करा, जो आप आराम से देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें मेहनत करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। याद रखो, एमसीक्यू कोई भी रट सकता है, उससे 90% नहीं आएगा। 90% तभी आएगा जब तुम्हारे अंदर लिखने की क्षमता विकसित होगी। तो धन्यवाद, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, सिलेबस को नोट कर लेना, और क्या पढ़ना है तुम्हें, ग्रामर या फिर बुक्स पढ़ने हैं, जल्द से जल्द कमेंट करना, उस पर मैं काम करूंगा। फिर हम लेकर के आएंगे अब सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, फिर आगे हम कहानी को शुरू करेंगे। धन्यवाद।